यहाँ पर जो शुंभ निशुंभ का प्रादुर्भाव हुआ है वह भी जानते हैं कि महिषासुर ने मोक्ष प्राप्त किया और अब बारी बारी दानव मोक्ष प्राप्त चाहते हैं किसके शरणागत जाकर के, उस आध्या शक्ति के। तो रक्तबीज भी उनकी सेना में सम्मिलित हो गए, दुर्मलोचन भी उनकी सेना में सम्मिलित हो गए और वह माँ को युद्ध के लिए ललकार रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ललकार रहे हैं। और जब वो माँ को युद्ध के लिए ललकारते हैं तो माँ का गौर वर्ण अलग होता है और जब माँ का गौर वर्ण अलग होता है तो माँ का शरीर काला पड़ जाता है। क्या पड़ जाता है? काला पड़ जाता है। वो गौर वर्ण कौस्तिक भी कहलाया। तो वो शरीर जब पूर्ण रूप से काला पड़ जाता है तो वहीं पर महाकाली चंडिका का प्रादुर्भाव होता है और यहाँ पर शुंभ निशुंभ दुर्मलोचन रक्तबीज माँ को ललकार रहे हैं और उस कौस्तिक माँ से माँ कालिका कह रही है कि हे देवी, ये असुर हैं, असुर पशुओं के समान हैं, इन पशुओं का मोक्ष संभव नहीं है। मैं आज से ये प्रण लेती हूं कि ऐसे असुर और ऐसे पशु जो मोक्ष की पात्रता नहीं रखते हो, मैं उनकी बलि स्वीकार करूंगी और आपके यज्ञ पर उसकी बलि मैं स्वीकार करूंगी और ऐसे पशु और राक्षसों की बलि उस यज्ञ बलि में वो बलि हिंसा बलि नहीं मानी जाएगी, वो बलि अहिंसा बलि मानी जाएगी। और तभी से मां कालिका ने बलि स्वीकार की। लेकिन आप शब्द को समझिएगा, इस बात को काट कर मरोड़ कर मत डालिएगा। आपको उस सनातन धर्म की सौगंध है। मां कह रही है कि पशुओं की बलि कब स्वीकार करूंगी? जब कोई मनुष्य ये भाव से अगर पशु की बलि कराता है यज्ञ पर कि यह पशु मंत्र जाप नहीं कर सकता, गंगा स्नान नहीं कर सकता, ये तीर्थ नहीं जा सकता, ये पुण्य नहीं कर सकता, तो मैं इसकी बलि करा रहा हूं और बलि के बाद इसका जो शरीर होगा, देह होगा, मैं उसका भक्षण नहीं करूंगा, मैं मांस का सेवन नहीं करूंगा और अपने परिजन के मोक्ष के लिए जिस प्रकार मैं उसका अंतिम संस्कार करता हूं। जब हमारा अपना कोई मरता है तो हम चाहते हैं मोक्ष हो, तो हम उसका अंतिम संस्कार करते हैं, पिंडदान करते हैं। तो उसी प्रकार मैं इस पशु को भी या तो जमीन के भीतर या अग्नि में इसका अंतिम संस्कार करूंगा। तो ऐसे मनुष्यों को पुण्य की प्राप्ति होगी और उस पशु के साथ साथ उसके मार्ग भी मोक्ष के खुलेंगे। लेकिन जिस मनुष्य ने इस जिह्वा के वश होकर के, इस जिह्वा के स्वाद के वश होकर के किसी पशु की बलि कराई, तो वैसे ही जैसे वो बलि करा के उस मांस का भक्षण करेगा, सेवन करेगा, वह भी अपने अगले जन्म में उसी पशु की योनि में चला जाएगा। तो इसलिए यज्ञ बलि मां को प्रिय है, क्योंकि वह अपने बच्चों का मोक्ष चाहती है, लेकिन उसका उद्देश्य अलग है। और हम समाज को गलत दिशा में, अभी कई लोग कहेंगे गुरुजी आप बलि प्रथा को समर्थन कर रहे हैं, तो ये हमारे बुजुर्ग मूर्ख नहीं हैं। ये हमारे जो बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, ये वर्षों से अपनी कुल देवियों को बलि देते आ रहे हैं, तो इसके पीछे कोई लक्ष्य है। हाँ, लेकिन वैधा गलत है। मांस का सेवन नहीं करना चाहिए, मांस का भक्षण नहीं करना चाहिए। अब लोग कहेंगे गुरुजी विदेशों में तो लोग मांस खाते हैं क्योंकि उनके यहाँ अनाज नहीं है, फल नहीं है। हमारे यहाँ तो वन प्रकार के अनाज, फल और मांस से अच्छे स्वादिष्ट व्यंजन हमारे भारतवर्ष में बनते हैं, बनाए जाते हैं। हमारी माताएं बहनें
बढ़िया बढ़िया पकवान बनाती है, तो हम उस रस का पान करें, हम इस विष का पान नहीं करें। मांस का सेवन करना विष का पान है। कुछ समय के लिए तो आपको अच्छा लगेगा, सोचिए आप और अनुभव करिए कि आप मांस खा रहे हो, किसका? किसी भी पशु का। वो पशु क्या खा रहा है? वो पशु क्या खा रहा है? उस पशु के शरीर में कितना मल है, कितनी गंदगी है। जब इस मनुष्य का शरीर ही पूरा मलिन है, तो उस पशु का शरीर कितना मलिन है, और आप उस मलिन पशु का सेवन कर रहे हैं, आप नरक में जाएंगे। बलि का यह अर्थ नहीं है। तो शुंभ और निशुंभ भी अपना मोक्ष चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने महिषासुर को देखा और वह मां को ललकारते हैं। और जब गौर वर्ण अलग होता है तो मां कालका आद्याशक्ति से कहती कि हे मां, आप मुझे आज्ञा दें, मैं ध्रुमलोचन इस रक्त बीज और शुंभ निशुंभ को अभी पकड़ के लाती हूं और इनका शीश काट करके इसकी बलि आपके यज्ञ में चढ़ाती हूं। और ऐसी आज्ञा लेकर के मां कालका जा रही है। वह जानती है कि रक्त बीज का रक्त अगर भूमि पर गिर गया तो ऐसे करोड़ों 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 रक्त बीज उत्पन्न हो जाएंगे। इसलिए मां शुंभ निशुंभ का वध करती है, ध्रुमलोचन का वध करती है, और रक्त बीज का जब वो शीश काटती है तो उसके सारे रक्त का पान करती है। क्या करती है? उसके सारे रक्त का पान करती है। और वह तीनों मां से याचना करते हैं कि हे मां, हमें भी मोक्ष प्रदान करो। तो मां आद्याशक्ति रक्त बीज शुंभ निशुंभ ध्रुमलोचन को अपने भीतर ही समाहित कर लेती है।